आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज बात करेंगे एसबीआई क्लर्क को लेकर, जो 8000 प्लस सीट आप सभी के एग्जाम के रिगार्डिंग आया हुआ है क्लर्क में। और आप सभी को पता है बैंक के एग्जाम में 8000 प्लस वैकेंसी सिर्फ क्लर्क के एग्जाम में बहुत मायने रखता है, उस पर भी बस एक बैंक का, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। उसके पहले बोलूंगा, आज बात करूंगा पूरा स्ट्रैटेजी आप सभी का क्या होना चाहिए एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का। और 3 बार एग्जाम क्रैक कर चुके हैं बैंक का, तो मैं आप सभी को बताऊंगा आप सभी को करना क्या चाहिए, कंटेंट क्या पढ़ना है A to Z। उसके पहले बोल दूं, 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा है और थोड़ी देर पहले मैंने एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया और बहुत सारा कमेंट्स था कि भैया आप क्लास नहीं दे रहे, आप भी ऑफलाइन क्लास की तरफ फोकस कर रहे हैं, पैसे के पीछे आप पड़ गए हैं, आप भी पैसे के ऊपर बिक गए। बहुत सारा कमेंट्स था, बहुत सारा कमेंट्स तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन मैं बस इतना बोलूंगा, अगर पैसे की तरफ मुझे भागना ही होता तो आप देखते होंगे छोटे बड़े बहुत सारे चैनल जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए, वहां पर प्लस कोर्स वगैरह दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे भी ऑफर आता होगा, छोटे से छोटे चैनल भी वहां पर जुड़ गए। मैं वहां पर क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्लस कोर्स में आपको जाऊं और वहां पर आप सभी को पैसा बोलूं कि आप दो तभी आप ज्वाइन करोगे, ऐसा वैसा। अगर पैसे की तरफ जाना होता तो मैं वहां पर भी यहां पर भी क्या करता, 2 क्लास कम कर वहां पर 2 क्लास देता। तो इससे क्या, इससे 20-25 गुना ज्यादा पैसा मुझे वहां पर मिलता। तो पैसे की बात मत करिए, क्लास क्यों नहीं दे पा रहा था ये मुझे पता है, और हर एक प्रॉब्लम शेयर इस सिचुएशन में मैं नहीं कर सकता, टाइम आऊंगा बताऊंगा। लेकिन एक बात और बोलूंगा, आज स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। और हाँ, क्लास आप सभी का जो है वो मंडे से पूरा रेगुलर रहने वाला है, ठीक है। और एक तो बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं कि आप सभी का जितना भी जीएस का क्वेश्चन आया हुआ है 18 और 19 में एससीसी और आपका रेलवे के एग्जाम में, पूरा जीएस का क्वेश्चन का पीडीएफ प्लस वीडियो सॉल्यूशन आप सभी को दूंगा। इसके बारे में बताऊंगा। टोटल शायद 2500 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी हो चुका है, 2500 प्लस पूरा जीएस, एक क्लास में 400 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का बात चल रहा है। तो जीएस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एससीसी और रेलवे के एग्जाम में आपको पता है, तो आपके तरफ ही फोकस कर रहा हूं ताकि आप सभी को बेनिफिट हो पाए। आज बात करेंगे क्लर्क के एग्जाम को लेकर, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये सुन लो, आपको पूरा सिलेबस समझाऊं, पैटर्न समझाऊं, उसके पहले 2-3 बात आप समझ लेना। जितने स्टूडेंट 100 में 97 से 98% लोग जो है, जितना भी तैयारी कर लो, जो सक्सेस होते हैं वो कम से कम स्पीड टेस्ट जरूर देते हैं। ये आपको मरो चाहे जियो, ये लगाना है बैंक वालों को। ये इसके बिना, ये दिए बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आपको देकर ही जाना है। आप लाख अच्छाई पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको स्पीड टेस्ट देना है। और 1, 2, 10, 20 नहीं, कम से कम एग्जाम से पहले 40-45 सेट लगाना है ताकि आप अपना स्पीड बढ़ा पाओ। बैंक का एग्जाम में टॉपिक क्लियर करना बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात यह होता है कि आपका स्पीड क्या है, ठीक है। और आजकल के बैंक के एग्जाम में तो प्री का पेपर इतना आसान आ रहा है, सच्चाई बता रहा हूं आप सभी के साथ, एक बात को फॉलो करिएगा, एक बात को, ठीक है। पूरा सच्चाई खोलकर आप सभी के सामने रख रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका हर एक टॉपिक क्लियर है पानी की तरह, फिर भी वो एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, इवन प्री का एग्जाम। क्यों? क्योंकि उनका स्पीड नहीं बढ़ पाता है। और स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, टॉपिक क्लियर हो गया, आप स्पीड टेस्ट लगाओ, और 1-2 नहीं, कम से कम 40-45 टेस्ट लगाओ। और एक बात, आप सभी मार्केट में बहुत सारा स्पीड टेस्ट होगा, मेरा भी है। मैं आपको टोटल शायद 100 प्लस सेट दे रहा हूं प्री के लिए, ठीक है, पूरा समझाऊंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक बार मेरा पजल, मेरे खुद का पजल, ठीक है, मेरा पजल प्लस डीआई, आप सभी को पता है एग्जाम अगर क्रैक करना है भैया तो ये 2 चीज लगाना ही पड़ेगा। और मार्केट, और बहुत जन कमेंट्स करेंगे अभी 2-3 जन कि उसका बेस्ट है, आपका बेस्ट है, भैया उनका अच्छा है, आपका अच्छा है, ये सब छोड़ करना, एक बार पजल का क्वालिटी जो न्यू पैटर्न चल रहा है, एक बार क्वालिटी कंटेंट लेकर देखना कि भैया आपने कंटेंट जो रेडी किया है वो न्यू पैटर्न का है कि नहीं। एक चीज बारीकी से रिसेंट के एग्जाम को देखते हुए पूरा टेस्ट रेडी किया गया, कैसे लेना है, क्या करना है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले आप देखो करना क्या है आपको।
तो पहले तो आप ये डाउट क्लियर कर दो, दो तीन चीज कि पहला काम आपको स्पीड टेस्ट देना है, दूसरा कंटेंट को लेकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, भैया हम पढ़े कहां से, मेरे पास पेपर नहीं है, डीआई नहीं है, इसका भी टेंशन खत्म है आपके आज के वीडियो में। तीसरा, आपका प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, इसका भी टेंशन खत्म हो गया है कि सेक्शनल कटअप जो है वो बिल्कुल भी हटा दिया गया है। कहने का मतलब है आपका इंग्लिश में अगर 0 नंबर भी आता है फिर भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कि नोटिफिकेशन में सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया गया। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स स्कोर करना ही करना है, तो सेक्शनल कट ऑफ प्री और मेंस दोनों से हटा दिया गया। ये तीन चीज बात आप क्या क्लियर कर लेना, ठीक है। और डेट वगैरह क्या है पहले फॉर्म फिलअप करने का, वो मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब आपको करना क्या क्या है, देखो आप सभी को पता है 60 मिनट्स का एग्जाम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 है, ये सभी को पता है, ठीक है। वहीं पर आपके पास 3 सेक्शन है, एक तो मैथ है, दूसरा रीजनिंग है और तीसरा आपका इंग्लिश है। और हर एक सेशन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी मैथ के पेपर को अटेंड करने के लिए आपके पास बस 20 मिनट का समय होगा। सेम रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट का समय होगा और इंग्लिश के लिए भी आपको 20 मिनट का समय होगा। पेपर आसान हुआ। अब अगर हाल फिलहाल के एग्जाम को और 19 वाला आईबीपीएस क्लर्क को अगर कंपेयर करें या एसबीआई क्लर्क को, तो आप एक अनुमान लगाएंगे प्रीवियस ईयर से कट ऑफ को, तो आपको इतना मानकर चलना पड़ेगा कि आपको 70 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। और कट ऑफ और टॉपिक क्लियर करने से ये एग्जाम 70 प्लस तक पहुंचेगा नहीं, आपको स्पीड टेस्ट देना है 40-45 ताकि आपका स्पीड बढ़ पाए। और आप बोलेंगे भैया बढ़ता है, 100% है स्पीड बढ़ता है, ठीक है। तो अगर बात करें मैथ का, तो आपको मैथ में करना क्या क्या है, देखो ध्यान से समझना बात को, मैं क्या क्या बोलूंगा। मैथ में आपको सिंप्लीफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन बोल लो या फिर आप बोल लो अप्रोक्सीमेशन, ये मस्ट है। ये मान लो आपका 10 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में या फिर 5 भी बन सकता है, ज्यादातर लेकर चलते हैं 10 नंबर। सिंप्लीफिकेशन के मैंने 1 नहीं 10 नहीं 15-20 वीडियो दिए हैं, 25 वीडियो, बहुत सारे वीडियो दिए, आप देख सकते हैं। सर्च मारिएगा सिंप्लीफिकेशन सक्सेस की 98, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये आपको कम से कम 10 डेली प्रैक्टिस करना है। और एक बात आप सभी को मैं बोल दूं, अगर बैंक का एग्जाम आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक किताब आता होगा बैंकिंग क्रॉनिकल बोलकर, ठीक है, वो मार्केट से किताब ले लीजिएगा, वो बहुत दिन से पब्लिश हो रहा है, 10-12 साल से, तो वो किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो किताब भी आप नहीं लेना चाहेंगे कोई बात नहीं, आपको कम से कम 10 सिंप्लीफिकेशन डेली प्रैक्टिस करना है एट एनी हाउ। और 10 सिंप्लीफिकेशन कम से कम आपको कितने देर में करना चाहिए, तो 3 से 4 मिनट के अंदर वो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। मैंने हर एक वीडियो में टेक्निक बताया है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है और ये भी आपको डेली प्रैक्टिस करना है। सिंप्लीफिकेशन, अब बात करूं नंबर सीरीज या बोल लो आप रॉन्ग नंबर सीरीज, ये भी 5 क्वेश्चन रहने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब क्या क्या रह सकता है, डीआई आपको डेली पर डे कम से कम 2 डीआई तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ये आपको करना है, जो मैं बोल रहा हूं वो करना है। बहुत टाइम है, आपका एग्जाम कब है, मार्च में होगा, मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, तो बहुत टाइम है, ठीक है। आपका फरवरी में यानी मार्च के स्टार्टिंग में बोल सकते हो आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है, प्री का एग्जाम। डीआई नंबर सीरीज ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और अर्थमेटिक, देखो बहुत जन बहुत कुछ बोलेंगे कि अर्थमेटिक में पूरा पढ़ लीजिए, मैं बोलूंगा क्या, अर्थमेटिक में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको जो चीज आपको अर्थमेटिक में पढ़ने में अच्छा लगता है वही चीज पढ़िए। हर चैप्टर से सवाल आएगा, हर चैप्टर से आप कोशिश करिएगा ना 4 से 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, आपको जो पसंद हो। यार 15-20 चैप्टर है, आप 4-5 चैप्टर चूज कर लो जिस पर आपका कमांड अच्छा है, जिस पर जो चीज आपको जल्दी समझ में आता है। आप कुछ भी पकड़ सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट, क्या नाम है, परसेंटेज, पार्टनरशिप, वोट एंड स्ट्रीम, आप कुछ भी 4 चैप्टर से 5 चैप्टर पकड़ लो, उस चैप्टर का ही प्रैक्टिस डेली करो। डेली उस चैप्टर का 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिलाकर, यानी 4
चैप्टर का डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसी 4 चैप्टर का। आपको पूरा अर्थमेटिक पढ़ना है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको बस यही 4 क्वेश्चन का 4 चैप्टर से ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बातों को समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पूरा सब कुछ नहीं पढ़ना है, वहीं से पढ़ना है जिस पर आपका कमांड ज्यादा है। लेकिन डीआई डेली 2 करना है प्री लेवल्स का, नंबर सीरीज डेली प्रैक्टिस करना है कम से कम 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एसबीआई क्लर्क या फॉर बैंक एग्जाम, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर से ही सवाल रहेगा। लेकिन बात आता है इस पर आपको स्पीड को बढ़ाना है, एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर समझा रहे ताकि आप बारीकी से समझ पाओ। और कंटेंट को लेकर बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लेना, मैं आपको पूरा कंटेंट भी दूंगा, वीडियो के एंड में समझिएगा एक एक चीज को। ठीक है, अब बात करूंगा, अब आपको मैथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है। बस यहां पर आपका मेहनत ही आपको सक्सेस दिला सकता है, कोई ट्रिक नहीं। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप ट्रिक से भी आगे निकल सकते हैं। ठीक है, अगर रीजनिंग की बात करें तो ध्यान से देखो, कोचिंग भी नहीं करना है भाई, कोचिंग भी नहीं करना है, 10,000 15,000 देकर कोचिंग भी नहीं जाना है। आप इतना अगर डेली कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सब कुछ ओपन है, सब कुछ पड़ा है, बस मेहनत का जरूरत है कि मेहनत कितना है। वरना 10,000 देकर कोचिंग सेंटर में जाने के बाद भी अगर सोचते हैं जॉब लग जाएगा तो वो बहुत बड़ा भ्रम पाल कर रखे हैं अपने अंदर, वो पहले निकाल दो। ठीक है, एक एक चीज समझा रहा हूं, सब कुछ आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, डेली 10 प्रैक्टिस करना है। और कंटेंट के बारे में बताऊंगा अभी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको पजल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो जान है आप सभी का। ठीक है, और जो मैं पजल दिया हूं आप देख लेना, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको। पजल मैंने भी आपको कम से कम 100 प्लस पजल करवाए हैं अपने चैनल के ऊपर, आप देख लेना, आपको हर एक पजल मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, बेसिक पजल एडवांस पजल करते कैसे। तो कम से कम डेली आपको पर डे कम से कम 4 पजल आपको प्रैक्टिस करना है, डेली 4 पजल आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर देखो लिख रहा है मैं ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन, ये आपको डेली कम से कम 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करने हैं, पर डे 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा मैं सिलोगिज्म। ठीक है, ये भी आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ये भी बहुत आसान है, मैंने खुद करवाया है कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका तो आप कोई भी किसी भी टॉपिक को सर्च मारिएगा, बगल में लिखिएगा सक्सेस की 98, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पानी की तरह स्पीड बढ़ाने के लिए डेली इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, एक स्पीड टेस्ट लगाइए, एग्जाम आते आते आप बोलेंगे भैया बहुत फायदा हुआ, एग्जाम निकाल कर रिजल्ट आपके हाथ में है भैया। इतना आपको करना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और सारा न्यू पैटर्न को नजर रखते हुए पेपर बनाया गया है, जो भी मैं रेडी किया हूं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर बढ़ सकता है आपका मशीन इनपुट आउटपुट, ये न्यू पैटर्न का है। अगर ये एग्जाम में बहुत कम चांसेस से आ गया तो आप छोड़ भी देंगे, फिर भी आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना। मैंने सारे पेपर जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन है उस पर नजर रखते हुए पेपर रेडी किया है। अब बात करेंगे मैं डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी यहां पर भी रह सकता है, यहां पर भी रह सकता है, एक ही चीज है। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, और आपके रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या बन सकते हैं, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको जनरली पढ़ना क्या है, आपको पजल तो करना ही करना है। इसके बिना बैंक का एग्जाम, बैंक की नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। ये और डीआई ये आपको करना है, ब्लड रिलेशन पर डायरेक्शन, सिलोगिज्म, ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, अब बात करूं, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मेनली टॉपिक ये है जिस पर आपका फोकस होना चाहिए जनरली, अगर बैंक के एग्जाम क्रैक करने है तो। एक बार टॉपिक देख लो, कंटेंट मैं दे रहा हूं, बस मेहनत जो है वो कहीं मिसिंग है। मेहनत नहीं होगा एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आप सोचेंगे मेहनत बिना एग्जाम निकले तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इंग्लिश के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए इंग्लिश के लिए आप डेली एक सेट देना। मैंने इंग्लिश का पेपर आपको बहुत सारा दिया है, दिखाऊंगा भी। आपको डेली एक इंग्लिश का सेट लगाना है, नंबर कितना उठे नहीं फर्क पड़ता है, अभी से नहीं, ये 10 दिन करने के बाद आप लगाना। आप बोलेंगे भैया नंबर उठ रहा है, लेकिन उसके पहले ये काम करता है कि नहीं करता है, इसको जज करने के लिए काम करना। आप अभी आपको कंटेंट में दिखाऊंगा, आप पहले दिन एक सेट लगाना इंग्लिश का। ठीक है, लगाना, आप लगाना।
आप देखना, आपका जितना भी नंबर उठ रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, उस सेट को बंद कर देना, ठीक है। अब ये 10 दिन आप करिएगा, ये 10 दिन करने के बाद आप अगला सेट दीजिएगा, आप बोलेंगे भैया जादू होने लगा, इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है भैया, स्कोर बढ़ रहा है। करना क्या है, देखो पहले आपसे सेट लगाना, सेट कैसे लगाना मैं बता रहा हूं। पहले सेट लगाने के बाद आपका नंबर जितना भी उठे इसको साइड में लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको डेली एक आर्टिकल पढ़ना है, पर डे एक आर्टिकल आपको पर डे आपको एक आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल कैसे पढ़ना है, द हिंदू का एक न्यूज़पेपर आता है, आपको न्यूज़पेपर लेने का जरूरत नहीं है, आपके गूगल के प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें ऊपर में द बिजनेस बोलकर एक एडिटोरियल आता है, उसको आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है, पढ़ने का मतलब है बस रीडिंग नहीं करना है, आप उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िएगा और आपको स्टार्टिंग में जितना भी टाइम लगे आप उसको समझने का प्रयास करिएगा, वो आर्टिकल बोलना क्या चाह रहा है। हो सके आपको पहले दिन 100% में से बस 30% समझ में आए तो आप समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगले दिन भी एक आर्टिकल पढ़िएगा, अगर उस दिन 2 आता 2 पढ़िएगा, 2 कर आप देखिएगा, उस आर्टिकल को समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको कैसे हिंदी में समझाता हूं, मान लो अगर आपको एक कहानी समझाते हैं और उस कहानी के अंदर से मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि उस कहानी में उस आदमी का घर कहां पर था, तो आप फटाक करके बोलोगे भैया उसका घर यहां पर था। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी समझ में आता है, आप कहानी के थीम को, विषय को समझ गए, कहानी को अच्छे से समझ गए तो आंसर फटाफट कर पा रहे है ना। तो उसी तरह अगर इंग्लिश के कहानी को समझना स्टार्ट आ गया, अगर ये चीज जल्दी जल्दी समझ में आने लगा, ग्रैब करने लगे, फटाफट पकड़ने लगे, तो हम किसी भी चीज का आंसर दे सकते हैं। और इनडायरेक्टली एडिटोरियल पोर्शन अगर एक बार किसी को समझ में आ गया तो बैंक के अदर टॉपिक में, इंग्लिश वाले सेक्शन में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और बस इसके सहायता से आप बैंक के इंग्लिश में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मेनली क्या करना है, पहले आपको एक इंग्लिश में सेट लगाना है, इसका डर खत्म करना है। उस सेट में देखिएगा आप सभी कितना स्कोर कर पा रहे हैं, इंग्लिश वाले में बंद कर दीजिएगा। आपको 10 से 12 दिन काम क्या करना है, डेली एक आर्टिकल पढ़ना है, पर डे एक आर्टिकल पढ़ना है। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसके थीम को, उसके विषय को समझना है कि वो विषय हमसे बोलना क्या चाह रहा है, थीम बोलना क्या चाह रहा है, उसके थीम को समझिएगा, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन तक। उसके बाद एक बार और सेट दीजिएगा इंग्लिश का, आप बोलेंगे भैया जादू हो रहा है, नंबर बढ़े, इसका मतलब नहीं ये काम हो गया बंद कर दे, काम बंद नहीं करना है। जब तक बैंक में जॉब ना लग जाए, एसबीआई क्लर्क की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार आपके पास बहुत मौका है। अभी पीओ आने वाला है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। तब तक आपको डेली ये काम करना है, जो चीज अंदर में डर था उसको पहले खत्म करना है, ताकि कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में चले जाए कि इंग्लिश का डर बहुत हद तक खत्म हो चुका है। और ये 1-2 नहीं, हजारों लाखों कैंडिडेट के साथ हुआ है जिनका इंग्लिश कमजोर था, ये करने से बेनिफिट हुआ है, ठीक है। खुद मेरा भी एग्जाम पहले बहुत प्रॉब्लम था, उसके बाद बहुत कुछ किए। उसके बाद इंग्लिश का मैंने बहुत सारा क्लास भी दिया। आप एक बार सर्च मारेंगे ना इंग्लिश सक्सेस की 98, आप देखोगे तो बोलेंगे क्या भैया आप इंग्लिश पढ़ाते थे, गजब इंग्लिश पढ़ा रहे हैं भैया, अब दोबारा इंग्लिश का क्लास दो, आप खुद बोलोगे। लेकिन अब टाइम की कमी की वजह से क्लास नहीं दे पाते हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं आप क्या क्या करेंगे कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखो इतना कुछ बता दिए, इतना बस पढ़ना है, आपका एग्जाम निकल कर आ जाएगा। डेली प्रैक्टिस आपको करना है। बैंकिंग क्रॉनिकल का मैगजीन आता है एवरी मंथ, बहुत जन के पास होगा, 40 से 50 रुपया दाम है, उसमें बहुत सारे सेट दे रहते हैं। वो सेट से आप डेली 10-10 क्वेश्चन लगाओ, काफी है। बहुत दिन से 10-12 साल से वो निकलता है, बहुत दिन से निकल रहा है, वो आप ले सकते हो। बैंक क्रॉनिकल का मैगजीन आपके घर के कहीं पर भी मिल जाएगा। अब आपको लेकिन एक स्पीड टेस्ट डेली लगाना है, इसीलिए मैं जानबूझकर आपको 70 से 75 सेट दिया हूं, ताकि आप अभी से लगाओ। बहुत जन के माइंड में डाउट ये रहता है कि भैया मेरा तैयारी अभी है नहीं, हम स्पीड टेस्ट क्यों लगाएं।
ये मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रिपेयर हो। अगर आप 40% भी तैयार है ना, तभी से आप स्पीड टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो और एग्जाम देने के बाद डेली पेपर को एनालाइज करो। अगर सपना देखे हैं किसी चीज को पूरा करने का, तो उस सपने के प्रति अपना 100% फोकस दो, तभी एग्जाम निकलेगा। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी जगह पर कोई और कर रहा है जिससे आपका लड़ाई है, और आपका लड़ाई एक सीट पर आप समझ सकते हैं कम से कम 30-40 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, उसका एग्जाम निकलेगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर आप एक बार सपना देख चुके हैं तो पूरा 100% लगाओ, ताकि देखो मेरा एग्जाम देने से पहले मेरे अंदर जितना टैलेंट था वो सारा लगा दिए। आपको कंटेंट देखो, एक बार आपको मैंने एसबीआई क्लर्क का दिया है, और एक बात आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर दे सकते हैं। एप्लीकेशन का मैं आपको बोल दे रहा हूं, गूगल के प्ले स्टोर पर आप सर्च मारिएगा सक्सेस जगह छोड़कर की 98, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर ही जो है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आपको अलग से सक्सेस की 98 लैपटॉप पीसी ही चाहिए। ठीक है ना? चलो अब देखो, आपको मैंने समझाया क्या है, आपको करना कैसे। ठीक, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सक्सेस की 98 जो है वो ओपन कर लीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही ओपन करेंगे इंस्टॉल होने के बाद, तो आप एक लॉगिन आईडी, जीमेल बोल सकते हो, या फोन नंबर, या और एक पासवर्ड देकर रजिस्टर्ड हो जाइएगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। और मैं बार बार सभी को बोलता हूं, ये 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ बैंक के जितने भी एग्जाम होंगे 1 साल तक, प्लस रेलवे के सारे एग्जाम, इंश्योरेंस सेक्टर के सारे एग्जाम, प्लस एसएससी के सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। और एक बात, 1 साल तक मान लो और भी जो एग्जाम आ रहा है उसका भी स्पीड टेस्ट आपको दिया जाएगा। बस यहां पर बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क को लेकर, तो वो कंटेंट आपको दिखाता हूं। आप बैंक वाले सेक्शन को खोल लीजिएगा। खोलने के बाद सबसे बेहतरीन चीज है यहां पर टॉपिक टेस्ट और आपका सेक्शनल टेस्ट, ये बहुत बेहतरीन है। इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप एसबीआई क्लर्क की तरफ चलो। यहां पर देख रहे हैं एसबीआई क्लर्क है, तो इसको आप ओपन कर लीजिएगा। अब बात आता है मेन। अब देखो, यहां पर देखोगे, अब मान लो अगर आप 220 वाला पाई करते हैं तो बस आपको बस ये 35 मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए बोलता हूं 349 वाला अगर बाई करते हो तो एसबीआई क्लर्क का देख रहे हैं 35 मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, 35 प्लस 20 प्रीलिम्स, 10 मेंस, प्लस मेंस का ये और एक बात सबसे बेहतरीन चीज है, 35 तो आपको मिल ही रहा है, 19 वाला भी 35 आपको मिल रहा है। यानी आप ये भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में। आप सभी को पता है 19 और 20 में सिलेबस सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो अपने आप को आप 19 वाले टेस्ट में भी जज कर सकते हैं एग्जाम वाले में। तो मैं बोलूंगा 35 प्लस 35 70 मान लो ये आप, और प्लस यहां पर 35 मान लो 18 वाला, यानी आप जोड़ देते हो तो 105 टेस्ट दिया गया है। यानी आप मस्ती में डेली 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वही फर्क पड़ता है आप मेहनत कितना करते हैं। प्लस साथ साथ में मेंस के लिए भी आपको दिया गया है, 20 वाला भी 19 वाला भी दे सकते हो। और अभी दिखाते हैं और आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। अब देखो देना कैसे टेस्ट, आपको एक टेस्ट फ्री दिया गया है। टेस्ट फ्री कैसे देना है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आएंगे टेक टेस्ट, उसके बाद टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट जो है आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहां पर पूरा का पूरा एग्जाम जैसा पैटर्न देखो, टाइम चल रहा है, सेक्शनल टाइम चल रहा है यहां पर 19 मिनट। ये खत्म होगा तभी आपका मैथ खुलेगा, उसके बाद आपका रीजनिंग खुलेगा। पूरा एग्जाम जैसा पैटर्न है। अब बहुत मौका, 105 मौका दे रहे हैं अपने आप को बेस्ट बनाने का, एग्जाम के टारगेट तक पहुंचने का एग्जाम से पहले। ये तो बात हो गया मॉक टेस्ट का, जो आपको 349 में 105 टेस्ट दिया जा रहा है। प्लस देखो सारे एग्जाम देखोगे आपको, अभी आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क आने वाला है, अभी सबका दिया जाएगा 349 में। प्लस ये सेक्शनल टेस्ट की जो बात कर रहे हैं इसको ओपन कर लेते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज
का एक टेस्ट 2 3 4 5 देखो दिया गया, फिर एप्टीट्यूड का यहां पर आपको 200, देखो इंग्लिश का, फिर क्लर्क का मिल जाएगा आपको। यहां पर 200 टेस्ट आपको दिया गया है, 200 टेस्ट, समझ रहे हैं? यहां पर आपको 200 प्लस मॉक टेस्ट दिया गया है। तो आप यहां पर भी अपने आप, और एक बात यहां पर इंग्लिश यहां पर ओपन नहीं होगा क्योंकि आपको 349 वाला पैक बाई करेंगे तो सब ओपन हो जाएगा। प्लस बाहर निकलेंगे, यहां पर टॉपिक टेस्ट है, यहां पर देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट जो है, लेवल बेस्ड, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, लेवल बेस्ड, इजी एंड, सब आपको यहां पर भी बहुत कुछ मिल जाएगा। जहां पर हार्ड लेवल, डीआई, मॉडरेट लेवल, एप्लीकेशन सम, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क वाला भी अगर हम बाई करें तो आईबीपीएस क्लर्क का भी प्री एग्जाम दे सकते हो, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। देखो आपको स्पीड टेस्ट तो कम नहीं दिया जा रहा अपने आप को जज करने के लिए, लेकिन मेहनत कितना करते हैं वो पैटर्न, वो मैटर करता है। और पजल का क्वालिटी, डीआई का क्वालिटी, आप ऐसे नहीं बोल सकते भैया उनका मैंने स्पीड टेस्ट दिया है उनका बेस्ट है। एक बार आप मेरा भी देकर देखना पजल और डीआई का क्वालिटी, उसके बाद बोलना भैया आपका बेस्ट है। कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया पैटर्न से, क्योंकि बैंक वालों को जो मेन चीज है वो क्वेश्चन का लेवल है, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। अब आपको मैं बता दूं आपको बाई कैसे करना है। आपको 349 वाले इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते यहां पर आप सब कुछ से बाई कर सकते हो। आप मान लो अपना पेटीएम से, या फिर आप बाई कर सकते हो अपने कोई भी यूपीआई से, गूगल प्ले स्टोर, गूगल पे से, फोन पे से, अपने किसी भी कार्ड से, किसी से ही बाई कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया आप बेच क्यों रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। यार यहां 349 रुपए में पूरे साल भर के लिए ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। जो मेहनत करते हैं वो अप्रिसिएट करेंगे, और जिनको लगता है बहुत ज्यादा है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। फिर 10,000 का कोचिंग सेंटर में जाकर डेली का 10 सीट आप घर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत कर कर बहुत स्टाफ पर डे वर्क करते हैं इसके ऊपर, आप समझ ही सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप लेंगे नहीं लेंगे, आपको क्या करना है। ठीक है, मैं ही बोलूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए हमारे तरफ से बेस्ट है, ताकि उनका एग्जाम क्रैक हो पाए। ये नहीं कि पैसा बनाकर निकल गए, और जितना मेहनत से ज्यादा आपको दिया गया है, जितना इसके पीछे मेहनत है। ठीक है, चलिए।